नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंटरफेस देखी, बंटने की तैयारी। अब असली खेल शुरू होता है, एन फेज। आज हम माइटोसिस के पहले दो चरण देखेंगे, प्रोफेज और मेटाफेज। एक बार में एक बात, आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, एम फेज है क्या। दूसरा, प्रोफेज, जहां क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। तीसरा, मेटाफेज, यानी कतार में लगना। चौथा, स्पिंडल और काइनेटोकोर। और पांचवा, मेटाफेज इतना खास क्यों है। सबसे पहले पूरी तस्वीर, एम फेज। एम फेज पूरे चक्र का सबसे छोटा हिस्सा है, पर सबसे नाटकीय। इसमें 2 घटनाएं होती है। पहले कार्योकिनेसिस यानी न्यूक्लियस बढ़ता है, फिर सिटोकिनेसिस यानी सिटोप्लाज्म बढ़ता है। कार्योकिनेसिस के 4 चरण होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। माइटोसिस को इक्वेशनल कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है, यानी सेकंड का सेकंड। अब पहला चरण, प्रोफेज। इस चित्र को देखिए, क्रोमेटिन सिमटकर दिखने वाले क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हर एक में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेंट्रियोल्स सेल के 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और ध्रुवों के बीच स्पिंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। चरण के अंत तक न्यूक्लियर एन्वेलोप और न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं। अब दूसरा चरण, मेटाफेज। इस चित्र को देखिए, सभी क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर कतार में लग जाते हैं। इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर पर बने किनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। यहाँ क्रोमोसोम सबसे ज्यादा सिमटे होते हैं, देखने और गिनने में सबसे साफ। और हर क्रोमोसोम में अभी भी उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अब वो मशीन जो सब खींचती है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक पंखा है जो दोनों ध्रुवों से फैलता है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर बनी एक तश्तरी है, वो हैंडल जिसे फाइबर्स पकड़ते हैं। यही पकड़ आगे एनाफेज में क्रोमेटिड्स को अलग खींचने की तैयारी करती है। अब एक बात जो नीट को बहुत पसंद है, मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे ज्यादा सिमटे और मोटे होते हैं, देखने में सबसे आसान। इसीलिए क्रोमोसोम्स गिनने और कैरियोटाइप बनाने के लिए यही सबसे अच्छा चरण है। प्लेट पर लगी साफ कतार एक जाना पहचाना एग्जाम चित्र है, इसे पहचानना सीखिए। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स, वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1, एम फेज यानी कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, माइटोसिस के चरण क्रम में, PMAT। 2, प्रोफेज, क्रोमोसोम सिमटते हैं, स्पिंडल बनता है और ने तथा न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं। 3, मेटाफेज, क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पर स्पिंडल किनेटोकोर से जुड़ता है। 4, क्रोमोसोम मेटाफेज में सबसे ज्यादा सिमटे होते हैं, गिनने और कैरियोटाइप के लिए सबसे अच्छा चरण। 5, माइटोसिस इक्वेशनल है, प्लॉइडी सेकंड रहती है, हर क्रोमोसोम में अब भी 2 क्रोमेटिड्स। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी न्यूक्लियर एन्वेलोप मेटाफेज में गायब होती है। सच, ये प्रोफेज की अंत तक गायब हो जाती है। गलत फहमी, सिस्टर क्रोमेटिड्स मेटाफेज में अलग होते हैं। सच, मेटाफेज में तो वे सिर्फ कतार में लगते हैं, अलग एनाफेज में होते हैं। अब खुद को परखिए, हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, एम फेज की 2 घटनाएं, जवाब कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। दूसरा सवाल, न्यूक्लियर एन्वेलोप कब गायब होती है, प्रोफेज के अंत में। तीसरा सवाल, क्रोमोसोम्स किस पर कतार में लगते हैं, मेटाफेज प्लेट पर। चौथा सवाल, स्पिंडल फाइबर्स किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से। पांचवा सवाल, क्रोमोसोम्स गिनने का सबसे अच्छा चरण, मेटाफेज। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। एम फेज यानी कार्योकिनेसिस और सिटोकिनेसिस माइटोसिस इक्वेशनल है। प्रोफेज, क्रोमोसोम्स सिमटते हैं, स्पिंडल बनता है, ने और न्यूक्लियोलस गायब। मेटाफेज, क्रोमोसोम्स प्लेट पर, फाइबर्स किनेटोकोर्स पर। क्रोमोसोम्स मेटाफेज में सबसे ज्यादा सिमटे होते हैं। हर क्रोमोसोम में अभी भी उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगली क्लास में एनाफेज, टेलोफेज
और साइटोकाइनेसिस यानी असली बंटवारा वही मिलते हैं। आपने माइटोसिस का आधा सफर साफ कर लिया, इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक सेल शांत मन से और आप नींद जरूर का करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।